हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन और सामेआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में मिल बैठे। किताबुल्लाह वो किताब है कि जो इंसान के हर दुख का मदावा करती है, और ये वो किताब है कि जिसके बारे में मालिक ने कहा कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा। दुनिया का हर तबीब, हर डॉक्टर दवा देता है और उम्मीद रखता है कि शिफा अल्लाह देगा। ये वाहिद कलाम है कि जिसके बारे में रब ने कहा कि ये है ही शिफा। हमारी आज की मुलाकात आलमी तनाजुर में, इंटरनेशनल हवाले से, बैनुल अक़वामी तौर पे जिन मसाइल के साथ दुनिया उलझ रही है, परेशान है, इंशाअल्लाह उनमें से अपना एक ज़ख्म अपने सामने रखेंगे और किताबुल्लाह से उसकी दवा करने की कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ने किसी एक बंदे को भी शिफा से नवाज दिया तो यकीनन हमारी हाज़िरी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये इको और बेस ख़त्म करके सादी आवाज़ खोलें बस। अहबाब गिरामी, जंगों की वजह से तारीख में इतने लोग नहीं मरे जितने लोग अखलाकियात के हवाले से मर गए। आज अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा परेशानी, आजमाइश हमारी नर्सरी को है और हमारी यूथ को है। मेरी उम्र के लोग या मुझसे कुछ बड़े जो हैं, ये वो लोग हैं कि जो आखिरी अपने वालिदैन से, अबाओ अजदाद से, जिन्होंने दीन भी सीखा, अकीदा तौहीद भी सीखा और अबाओ अजदाद के अखलाकी रवैये भी पढ़े, उनके पेशों को भी देखा। मगर ये जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त में जितने बदतरीन तरीके से हमारी यूथ, हमारे बच्चे अगवा कर लिए गए हैं, शायद इससे पहले कभी नहीं था। अगर डंकी लगाते हुए कोई नौजवान मर जाए तो पूरा मुल्क उसके ऊपर सदमे की हालत में चला जाता है। लेकिन कितने बच्चे और कितनी बच्चियां हैं जो कुरान मजीद के होते हुए भी आज हमारे नहीं हैं, और उनके जवानी के रंग शायद के सदियों तक आपको भी माफ ना करें और मुझे भी माफ ना करें अगर हमने अभी उसका तदारुक ना किया। दुनिया में इंसान तो 8 अरब हैं, मगर याद रखिएगा इंसानियत कितने थोड़े लोगों में है। कहीं किसी का हमसाया बन के रहिए तो पता चल जाएगा कि इंसान कितने हैं और इंसानियत कितनी है। किसी को रिश्ता दे के देख लें, जो पहले अब्बू जी, भाईजान और बड़े अदब से पुकार रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, जब मतलब निकलता है तो किस कदर इंसानियत से गिरे हुए लोग निकलते हैं, पता बाद में चलता है। किसी से डील करके, मुआमला करके देख लें और फिर नतीजा देख लें कि इंसानियत कितने लोगों में। जैसे हम देसी बादाम खरीदते थे, उनमें से जब तोड़ते थे वजन तो किलो में लिया था, लेकिन कुछ कच्चे, कुछ काने, कुछ गले हुए, कुछ सड़े हुए, कुछ कड़वे, और काम के कितने निकलते थे वो थोड़े ही होते थे। यही कैफियत आज इंसानियत की है। रूए जमीन पे जंगें हो रही हैं, लड़ने वाला लड़ क्यों रहा है, मारने वाला मार क्यों रहा है, इंसानियत कहां खड़ी है? इस चीज को लेके उसके कुछ रंग और जवानों की जवानी किस कदर परेशान कुन है, उनके लिए भी हमारे लिए भी
कल 17 साल का बच्चा मोहम्मद बिन कासिम लीडर बनके दूसरी दुनिया में 7 समंदर पार आकर के लीड कर रहा था और बड़े बड़े राजाओं और दहरियों के सर कुचल रहा था। आज मेरा 17 साल का बच्चा, उसके पास क्या है? ये जी पढ़ रहा है, वो अभी तालीम में है, पढ़ते पढ़ाते 25-30 साल का हो जाता है, डिग्रियां पकड़ के फिर एक नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। न वालिदैन का पेशा अच्छा लगे, न वालिदैन का दीन अच्छा लगे, न उनका ईमान, न उनकी अखलाकियात अच्छी लगे, न उनकी तालीम और न उनकी तरबियत अच्छी लगे, तो बेटा फिर आप अगवा हो चुके हैं। मैं डायरेक्ट मुखातब हूं अपनी यूथ से, अपने जवानों से, और बराह रास्त उनसे खिताब के साथ मैं मुखातिब हूं बिला वास्ता, दूसरे एतबार से बिल वास्ता भी अपने बड़ों से भी, कि जो तरबियत के माहौल से थक चुके हैं या गाफिल हो चुके हैं। आगाज करता हूं अल्लाह का नाम लेके। दुनिया में जब जब भी इंसानियत ने मार खाई है या जवानी ने अपने रंग दिखाए हैं, तो सबसे पहला रंग यह होता है कि रब छोटों को बड़ा कर दे, छोटों को बड़ा कर दे। अल्लाह ना करे छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए या किसी छोटे को बड़ा रुतबा मिल जाए, ये फिर इंसानों को इंसान नहीं समझता। आप गली मोहल्ले में देख लें, कल का हमारे हाथों में खेलने वाला बच्चा अगर अल्लाह उसको पुलिस में भेज दे या वो कहीं फौज में चला जाए, किसी ओहदे पे चला जाए, सियासतदान या हुक्मरान बन करके आ जाए, या वो किसी पोस्ट पे चला जाए, उसे अपने दादे अच्छे नहीं लगते, ददियाल ननियाल ससुराल नहीं भाता, उसे गली के बुजुर्ग, मोहल्ले के बड़े और अपने खानदान के वडेरे अच्छे नहीं लगते, उसे सका बाप जो है वो भी छोटा लगने लगता है। ऐसी जवानी कि जो छोटी उम्र में अल्लाह बड़ा कर दे या छोटे को रब बड़ा ओहदा और रुतबा दे दे, उससे अगर उसने सबक नहीं सीखा तो यकीन कीजिए कि यह बंदा खसारे में। जवानों अच्छी तरह सुनिए, मैं अगर इन बुजुर्ग हस्तियों से जो मेरे सामने बैठी हैं, मुझे 1.5-2 फुट ऊंचा करके बिठा दिया गया है और मैं अकड़ जाऊं और मैं गुरूर और तकब्बुर और अना के अंदर फखर में ये महसूस करने लगूं कि सब बोने हैं, सब छोटे हैं, सब जो हैं उनके सर वहां जहां मेरे कदम हैं, तो समझिए कि फिर मेरे से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं, मेरे से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं। बुलंद जगह मिल जाना बड़ी बात नहीं, बुलंदी पे पहुंच जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन उस बुलंदी का फायदा क्या है जिस बुलंदी पे जाकर के आपको दूसरे छोटे लगने लग जाए। हजरात, बुलंदियों पे चले जाना बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पे जाके बुलंदी पर कायम रहना असल कमाल यह है। अल्लाह ताला अपनी किताब में, कुरान मजीद में इस वक्त 91 नंबर के ऊपर यह सूरत मौजूद है। मालिक उसमें हल्फन कहते हैं, वशम्स। लोगों ये सिर्फ लफ्ज हैं, हमने सुने, तरावी में पढ़े, बच्चों ने हिफ्ज किए, हुफ्फाज ने सुना दिए, कारियों ने किरात की, सबा अहरम में पढ़ दिए गए, इसके ऊपर शायरी हो गई, लोगों ने बात कर ली, कानों में रस घोला, मगर जो कुरान दिल बदलने वाली इनकिलाबी किताब थी, जो जवानियों के रुख बदलती थी, जो बच्चों को जवान करती थी, जो जवानों को बावकार बाशियार बनाती थी, वो कहां गए? आइए जरा महसूस कीजिए, मैं करीब करने की कोशिश करता हूं। अल्लाह कहते हैं सूरज की कसम। अल्लाह क्या माना? सूरज की कसम, सूरज की कसम, सूरज गवाह है, हल्फिया बयान है। हां जरा महसूस कीजिए, सूरज का खानदान 9 सियारों पे मुश्तमिल, एक सियारे को 2006 में प्लूटो को जो है फारिग कर दिया गया, स्टक ऑफ कर दिया गया। अब उसके खानदान में बाकी 8 सियारे मौजूद और 27 चांद मौजूद हैं सूरज के खानदान में। अल्लाह ताला ने इस सूरज को क्या दिया है? जब ये आता है, आसमान के सितारे गायब, चांद गायब, अपनी रोशनी खत्म कर दें, अल्लाह ने सूरज को बादशाहत दे दी, हुक्मरान बना दिया, आसमानों का हुक्मरान, फिजा का हुक्मरान। कुल दुनिया के अंदर इस वक्त सोलर पैनल
पावर उसकी, ताकत उसकी, पत्ता पत्ता, बाल बाल, डाली डाली, एक एक चीज, सोलर पैनल, ताकत दी जा रही है, पावर तकसीम हो रही है। जो कुछ है आपके सामने है, मेरी आपकी छतें भरी पड़ी हैं। अब सूरज को कहा कि मुझे सूरज तेरी कसम, मखलूक अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं उठाएगी। जुर्म है, शिर्क है। रब जिसकी मर्जी कसम उठाए, रब पाबंद नहीं है। वह शम्स, सूरज गवाह। अल्लाह किस बात की गवाही? मालिक फरमाते हैं जरा अपनी साइंस से पता करके देख, आओ मैं जरा नासा की गवाही लगवा दूं और जमइया फल्किया जिद्दा की गवाही लगवा दूं। उनका मानना यह है कि लोगों, ये जो सूरज है ना, पहले इससे जरा छोटी तरफ आइए। जमीन के बारे में रहमान ने कहा, वम सूरह अर्रहमान है, या माशर अल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक्तार समावाति वल अर्दी फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। जमीन इतनी बड़ी है, जिन्नो इंस मिल जाओ, दाएं बाएं, शर्क गर्ब शुमालन जनूबन, जिधर को मर्जी दौड़ो, तुम जमीन के अक्तार को क्रॉस नहीं कर सकते। यह रहमान का दावा टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी बरकरार। जमीन इतनी बड़ी, इस जमीन जैसी 1300 जमीनें और लाई जाएं, अकेले मार्स के अंदर जो है, इस सियारे में ये इकट्ठी हो सकती हैं। मरीख इतना बड़ा बनाया रब ने मरीख को, 1300 जमीनें। जैसे ये टिश्यू डबल पलाई करके 500-550 साथ इस एक पैक में डाल दिए गए, 1300 जमीनें डाली जा सकती हैं। मरीख में मरीख फिर भी बड़ा, मार्स में वो इससे भी बड़ा, फिर 1000 मार्स इकट्ठे हो जाएं, हर मार्स के पेट में 1300 जमीनें डाल दी जाएं। अगर इन्हें सूरज में डाला जाए तो सूरज फिर भी उससे बड़ा है। और ये सूरज इतना बड़ा, आसमान पे जो 3 सितारे तरंगड़ बनके रातों को आसमान की जीनत बनते हैं, बुजुर्ग जिन्हें देख के टाइम बताते थे, लोगों इन 3 सितारों का दरमियानी सितारा जो आज मामूली सा नजर आता है, नासा का मानना है कि 4 करोड़ सूरज हों, हर सूरज के पेट में 1000 मरीख हो और हर मरीख के पेट में 1300 जमीनें हों। ये सूरज उस दरमियानी सितारे से 4 करोड़ गुना छोटा है, 4 करोड़ गुना छोटा सूरज। और ये सूरज रब कहते हैं वशमसी, मुझे इस सूरज की कसम जिसको मैंने इतने सियारों पर, सितारों पर, कहकशाओं पर, इससे करोड़ों गुना बड़े मिल्की वेज पर मैंने इसको सरदारी दी है। छोटा है मगर सूरज गवाह है, मैं जब उसको चढ़ाऊं तो चढ़ता है, जब डबो दूं तो डूब जाता है। सर पे लाऊं तो निस्फुन नहार पे आए, जवाल पजीर करूं तो जवाल पजीर हो जाए, नूर दे दूं तो नूर मिले, बेनूर कर दूं तो बेनूर हो जाए। वो सूरज मेरे सामने कभी अकड़ा नहीं है, छोटा होकर के भी ओहदा बड़ा दे दिया है। तो तूने अगर कभी छोटे होके बड़ा रुतबा ले लिया तो मां बाप के सामने अकड़ना मत, बड़ों के सामने बिगड़ना मत, शरीयत के ऊपर अपनी ताकत मत दिखाना। मैंने बड़े बड़े नमरूदों को जूते मरवाए, मैंने फिरौनों को गोते दिलवाए, मैंने कारून जमीन में धंसाए, मैंने बड़े बड़े जो हैं वो हामान दुनिया से मिलिया मेट करवाए, मैंने बड़े बड़े अबू जहलों को बदर की रेत के टीले पे मारा। तू क्या है? तू मेरे सूरज से बड़ा नहीं, अकड़ना मत। जवानों जवानियां सलामत रहें। जवानी का ये रंग अल्लाह ताला ने आपको छोटी उम्र में अगर नवाज दिया है, पैसा ज्यादा दे दिया है,
बाप मोची था, आपको ओहदा मिल गया है, बाप अच्छा नहीं लगता, उसका तारुफ अच्छा नहीं लगता, किसी को बताना मुनासिब नहीं समझते। आप माशाल्लाह इलाके के कमिश्नर बन गए हैं, बाप गधा रेड़ी चलाता था या किसी झोंपड़ी में था। याद रखिए, ये आपका छोटापन आपको बड़े ओहदे की वजह से अगर अल्लाह ने नवाजा है तो आजमाइश है, इम्तिहान है, बिगड़ना मत, बिगड़ना मत। सबक दिया गया वशम्स। मैंने कहा सिर्फ तर्जमा यह है कि सूरज की कसम, लोगों नहीं, वज़ुहाहा, मुझे सूरज की गर्मी की, शुआओं की, हिद्दत की और उसकी धूप की कसम। अल्लाह क्या कहना चाहता है पता है? कुरान का मौजू इंसान है। अल्लाह सिर्फ फजाइल या मसाइल बयान नहीं करते, या इंसानियत की तामीर हो रही है, या ततहीर हो रही है, या बिगाड़ है तो इस्लाह हो रही है। अगर कोई समझदार नहीं तो तरबियत हो रही है, अनपढ़ है तो तालीम दी जा रही है, तदरीस हो रही है। धूप की कसम, गर्मी की कसम। अल्लाह क्या कहना चाहता है? दुनिया में दूसरे नंबर पे तारीख गवाह है, जब भी बिगाड़ आया है, जब भी बिगाड़ आया है तो लोगों की गर्मी, तपश, हिद्दत, शिद्दत। आज मेरी सोसाइटी में छोटे बच्चे भी गर्म, जवान भी गर्म, बूढ़े भी गर्म, मर्द भी गर्म, औरतें भी गर्म। तो फिर ठंडा कौन है? गाड़ी गर्म हो जाए तो इंजन सीज होने का डर। यहां सोसाइटी पूरी की पूरी गर्म, मोहल्ले की हर बिरादरी गर्म, जिसको देख लो वही गुस्से में है, वही हाइपर हो रहा है। क्या करोगे? इंसानियत कहां से ढूंढेंगे? मस्जिद के किसी बाबा जी को छेड़ ले, माजरत के साथ, अगर कोई बुजुर्ग, पहले तो मैं तो बाबा हाले मानदा नहीं, थोड़ी उम्र ही केड़ी है, वाल चिट्टे हो गए, एक और गल। मैं दूसरी मस्जिदों की बात कर रहा हूं, अगर किसी से इत्तेफाकी कोई हो जाए तो वो मेल खाता है, मेरा मकसद नहीं है। बाबे गरम, पहली सफ वाले गरम, दूसरी वाले गरम, मोहल्ले के बुजुर्ग गरम। तो जे किते माड़ा जा कह भईए, ओए सानू ना छेड़ी बाबे, हुणी आप बड़े तत्ते ने, बेबे तत्ती, बाबा तत्ता, सारे तपे, हर बंदा गरम। तो गरम तो गाड़ी का इंजन 2 मिनट नहीं सह पाता। आप गरम रह के, जवान जवानी में गरम, छोटा बच्चा गरम, नस्लों की नस्लें गरम, असल गरम, फसल गरम। ओ भाई हल क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वज़ुहाहा, मेरे सूरज की गर्मी कितनी है? अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। अगर मैंने इन्हें एक लेवल पे, हिसाब पे, फासले पे ना रखा हो, एक पल के लिए सूरज अपने लेवल से थोड़ा नीचे आ जाए, पूरी इंसानियत यूं जल के राख हो जाए जैसे तंदूर के अंदर लगा के रोटी माई भूल जाए ना, या फिर वो नान बाई भूल जाए, जिस तरह वो जल के राख हो जाती है, तुम भी कोयला बन जाओ। बिगड़ना मत। मैंने सूरज की धूप लेवल पे रखी, किरणें लेवल पे रखी। कहां आती हैं? कभी मैं ग्लेशियरों से दूर रखूं, जितनी जरूरत है करीब करूं। अगर थोड़ा सा करीब कर दूं, जितनी बुलंदियों पे तुम्हारे ऊपर बर्फ जमी हुई है ना, तुम सारे उसके सुनामी में डूब के मर जाओ। तुम क्या समझते हो? लिहाजा इंसान अपने पे तवज्जो देना। हम सब के सब, मैं शहर से गुजरता हूं, फैसलाबादियों को देखता हूं, मोटरसाइकिल पे लिखा होता है जिद ना कर राणा, अब बड़ा जिद्दी है। राणा जी तेरे बलगे बड़े बड़े राणे रब ने बना के मरोड़ छड़े। जट ने लिखा होता है, अच्छा जट जी, बट जी, मुछा नूं दे के ना वट कहंदा असी जट हुन्ने आ। अगू बेगम ओदी कहंदी असी किहड़े किसे तों घट हुन्ने आ। सर जी माफी कोई नहीं, असी राई हुन्ने आ। अगू कहंदी है साडे किहड़े साईं मर गए ने, असी भी राई हुन्ने आ। हर बंदा तुरत ब तुरत जवाब, गरम ब गरम। नहीं लोगो लोटो, जवानों अपनी जवानियों को थोड़ा कूल करो। मैं गाड़ी के अंदर तो कूल वाटर डाल लूंगा,
मैं कूलर में तो बर्फ भर लूंगा, मैं यहां पे अलमारियां लगवा दूंगा, लोगों एसी लग जाएंगे, विंडोज लग जाएंगी। जो यहां आग लगी है इसे ठंडा कौन करेगा? जो सोच गर्म है, अगर जलसे का मकसद सिर्फ जुनून दिखाना हो, खिताबत चमकाना हो, तरन्नुम पेश करना हो, या वलवला अंगेज तकरीर देनी हो, या शोला बयानी या शीरी बयानी, अल्लाह की कसम जलसे का मकसद फौत हो गया। अगर मकसद इस्लाह नहीं, मैं इस्लाह करने नहीं आया, आप करवाने नहीं आए, ये सिर्फ मेला रह गया है और कहें कि सालाना प्रोग्राम हो गया है, बल्ले बल्ले अश बड़ा बा कमाल हुआ है, लोगों आप भी नाकाम मैं भी नाकाम। आए अपने आप की इस्लाह करें। वशम्सी वजुहाहा, दो बड़ी बीमारियां इलाज रब ने बताया, दो बड़े बिगड़े हुए रंग तरबियत मुस्तफा कर गए। तीसरा रंग जिसने हमें कभी सीधा नहीं होने दिया, वल कमरी इदा तलाहा। हर बंदा जो है ना वो अपने आप को हीरो समझता है, बाकियों को जीरो समझता है। दूसरे लफ्जों में अगर कहूं कि मेरी इस पूरी सोसाइटी की एक ही प्रॉब्लम है, यूरोप वाले एशियंस का कलर देख के कहते हैं कि नफरत के काबिल है ये कलर। पता है क्यों कहते हैं? मैं बड़ा डीपली उनमें रहता रहा, पूछता रहा। कहते हैं जी आप लोग थर्ड वर्ल्ड हैं। पता है, जिनके बगैर हमारी रोटी रोजी नहीं चलती, आपको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। मैंने पूछा सेकंड वर्ल्ड कौन है? सेकंड वर्ल्ड भी तो होगी ना, आप फर्स्ट वर्ल्ड हुए, हम थर्ड वर्ल्ड हुए, सेकंड वर्ल्ड कौन है? कहने लगे कि वो कुत्ता, वो पिल्ला, वो बिल्ली, वो बिल्ला, वो सांप, जिनको हम अपने बेड पे लिटा सकते हैं, वो हमारा मुंह चाट सकता है। थर्ड वर्ल्ड को मिलने मलकाल जबित भी जाती थी तो वो भी अपने इतने लंबे दस्ताने चढ़ा के बाजुओं पे जाती थी कि कहीं इनसे बीमारी ना लग जाए। फिर समझ आई, मेरे बेडरूम में अगर मच्छर घुसे मैं स्प्रे करके मारना जरूरी समझूं, मक्खियां घुसे मारना जरूरी समझूं। आ गई ना समझ के आप क्या हैं? अगर वॉशरूम में गटर में लाल बेग नजर आए, जितना मर्जी खूबसूरत हो, मारना जरूरी समझें। छिपकली से घिन आए, हाँ जनाब आप उनकी नजरों में वही कठानू हैं, वही जरासीम हैं, वही मक्खियां, वही मच्छर हैं, इसीलिए वो आपको मारते हुए उतना भी नहीं घबराते जितना हम किसी मक्खी को मारते हुए डरते हैं। क्या ख्याल है? आप कहते हैं ना जी गजा को क्या बना दिया गया, भाई उन्हें क्या, ये मक्खियां, ये मच्छर, ये जरासीम, दुनिया को साफ करना है। हम अच्छे, हम हसीन, हम खूबसूरत, बाकी सब कूड़ा। यही समझ रखा है हर बिरादरी ने, यही समझा है हर कबीले ने, यही समझा है हर औरत ने, यही समझा है हर मर्द ने। और पता है चिट मेरा रंग मेरा रोगन, मैं एक नंबर, मेरे जैसा कोई हो तो सामने आए, तक चन्न पे आ जाता ही। आज अभी पढ़ के आया हूं, मोटरसाइकिल की बत्ती पे, बैक बत्ती पे लिखा हुआ है तक चन्न पे आ जाता ही। मानतरा नहीं बड़े हैं। और चिट्टे रंग ले माशाल्लाह कोई गली दिखा दें कि जहां ब्यूटी पार्लर ना हो, कोई घर दिखा दे कि जहां उस टेबल नु की कहंदे ने जिथे साडा मेकअप दा घर वालियां दा समान पिया हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है, मैं समझदा सा शायद मैनू ही थोड़ा बहुत पता, नहीं सारे जानते जी। एक वक्त था लोग सीरत संवारते थे, घर घर से कुरान की आवाज, हर घर कुरान का मदरसा, हर मां की गोद जो है वो दीन की पहली गोद, वो पहला गहवारा होती थी, वो यूनिवर्सिटी होती थी। मगर जब से दुनिया ने जहर बीनी पे मरने लगे, हुसन पे मरने लगे, चिट पे मरने लगे, रंग रोगन पे मरने लगे, हर गली में ब्यूटी पार्लर है और वहां बूथी संवारी जा रही है। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। कौन देखता है तेरी सीरत को?
कौन देखेगा कुरान पढ़े हुए को, कौन देखेगा आलिम फाजिल को, कौन देखेगा मुहद्दिस को, कौन देखेगा मुफस्सिर को, कौन देखेगा दीनदारी को। दुनिया तो मर गई है। ये मोहब्बत की दास्तानें क्या हैं, ये माओं से बगावत कैसी, ये बाप की पगड़ी कदमों में रुलवा के, ये भाइयों की इज्जत को रोल करके अदालतों में, कोर्ट कचहरी में आज कौन लेके चला गया है। कोई हसीना किसी हसीन पे मर गई और कोई हसीन किसी हसीना पे मर गया। तक चन पे आ जांदा ही चन चन नू लेके चला गया, चंदा और चांद भाग गए और दुनिया बर्बाद हो गई। और फिर नतीजा क्या निकला, नतीजा देखिए, वल कमरी इदा तलाहा, मुझे चांद के हुस्न की कसम, रोशनी की कसम, मेरा चांद 7 बर्रे आजमों में होके आता है, मगर फखर नहीं। मैं घटा दूं तो घट जाए, बढ़ाऊं तो बढ़ जाए, आधा कर दूं तो हो जाए, पूरा करूं तो वो बदर माहे तमाम बन जाए, फिर घटाऊं तो घटने लगे, बढ़ाऊं तो बढ़ने लगे। इंसान अपनी चिट ते ना मर, तेरी चिट शायद एक 4 दीवारी च भी ओना हुसन ना विखावे जिन्ना मेरा चन्न विखाउंदा ही। अच्छा, मुझे वैसे समझ नहीं आई भाई का जज्बा मोहब्बत। मेरी तकरीर भला नारे लाने वाली होंदी नहीं। जरा दर्द महसूस करें और फिर इसको देखें और समझें कि बन क्या रहा है, हो क्या रहा है, दुनिया कहां से कहां चली गई, हालात किस कदर बिगड़ गए। मैं इस का एक दर्द सुनाने लगा हूं। ऑफिसर कॉलोनी नंबर 2 में हूं। अल मजीद मस्जिद है, जुमा पढ़ाया है, सवालों जवाब की नशिस्त में बैठा हूं। जुमे में एक नौजवान को देखता हूं कि आंसू बहा रहा है। मैं हैरान हूं कि मेरी गुफ्तगू तो कोई आंसुओं वाली नहीं, ये रो क्यों रहा है। मुझे कहता है कि सर आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कीजिए। कहता है थोड़ा साइड पे होके करनी है। क्या फरमाइए। चले गए रूम। कहता है सर मैं आपसे तजदीद निकाह करवाना चाहता हूँ। तजदीद निकाह। बेटियां सुन रही हैं तो तड़प के सुने, माएँ बहनें सुन रही हैं तो जरा महसूस करें। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। हवा से खमसा है मगर हिस्से मिट गई। एक चीज गालिब आई के सब छीन के ले गई। गई वो गैरत, वो इज्जत जो तैमूर के घर में थी। मैंने कहा तजदीद निकाह क्या मतलब। कहा सर आज मेरे घर ना 4थी बेटी पैदा हो गई है। तो मैंने कहा अल्लाह की रहमत है, फिर क्या हुआ। मैं तो बेटियों को तड़प तड़प के रब से मांगता हूं कि अल्लाह बेटी दे दे, ये तो किस्मत वालों को मिलती हैं। कहा सर मसला ये नहीं, मैंने जिद करके, बगावत करके, मोहब्बत करके लव की शादी की थी, लव मैरिज। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बड़ी अच्छी बात है आपने की। कहता नहीं, जब अल्लाह ने उम्मीद लगाई तो मैं पूरे 9 महीने सजदों में गिर गिर के, गिड़ा के रोता था। अल्लाह मैनू धी ना दवी, अल्लाह मैनू धी ना दवी, अल्लाह मुझे बेटी ना देना। क्यों? कर तो मैं बैठा था, स्टेप तो मैंने ले लिया था, लेकिन मैं अंदर से टूट गया। मैंने बाप को कैसे रुलाया, लड़की के बाप को। मैंने भाइयों की झुकी नजरों को कैसे देखा। मैंने पूरे खानदान से बगावत की, कुरान से बगावत, रहमान से बगावत, दीन से बगावत। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहता जी मेरी 9 महीने की वो आहें, वो सिसकियां रब ने नहीं सुनी। मेरा जुर्म इतना बड़ा था, नहीं सुनी। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहा अल्लाह ने बेटी दी। जब बेटी को मैंने यूं हाथ में उठाया तो मुझे वो बाप नजर आ रहा था जिसको मैं रुलाते हुए वहां से, जिसने मेरे पांव में पगड़ी रखी थी, बेटा ना कर।
फिर मैंने लगातार रब से तरले की, अल्लाह मेरी धी अपनी मां ते न जावे, अल्लाह मेरी धी अपनी मां ते न जावे। रो रहा है, आंसू जारी हैं। कहा फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, आज चौथी हुई। मुझे जमीन जगह नहीं दे रही कि फटे और मैं अंदर चला जाऊं। मैंने तसल्ली दी और हौसला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हौसला कर, इन बेटियों की तरबियत कर, इनको पढ़ा, यूनिवर्सिटियों में भेज। जिस जगह से तुझे मिली थी ना ये बेटी, जब ये वहां पहुंच जाए और जिस दिन ये अपना यार या अपना कोई फ्रेंड लेकर के आपके पास आए, इतनी जुर्रत करना कि इन्हें अदालत में न जाने देना, सर पे दोनों के हाथ रख के इनको रवाना कर देना, निकाह करके मेरे पास आ जाना। जब ये चारों बच्चियां रवाना हो जाएंगी, मैं तेरा और तेरी बीवी का दोबारा से निकाह पढ़वा दूंगा। मेरा ये जुमला कहने की देर थी कि आहें भर भर के रोया। प्रोफेसर साहब पहले ही टूटे, आसा होर तोड़ दिता जाए। किस्मत की बदनसीबी के टूटी कहां कमन, जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया। 18 साल 20 साल जिस बाप ने, जिस मां ने, जिन भाइयों ने तेरी इज्जत की, गैरत की रखवाली की थी, आज चिट क्या दे दी रब ने, चेहरा क्या दे दिया रब ने, रूप क्या दे दिया कि सबको लात मार के, ओ जवानों एक काम कर जाना, अगर अपने कल इस मुस्तकबिल से डरते हो, ऐसे हालात से डरते हो। मैंने मिसाल इसलिए दी है कि बिल मिसाल यत्तज़िहुल मकाल, बात समझ आती है। क्या करोगे जिस दौर में न्यू ईयर नाइट शुरू होती हो इसी चीज से, शराब से, शबाब से, कबाब से, और वल कमरी इदा तलाह अरबी में पढ़ के लोग गुजर जाते हो, जिसका दूसरा महीना वैलेंटाइन 14 फरवरी पे आए, जिसका तीसरा महीना जश्न बहारा पे आए, जिसका चौथा महीना अप्रैल फूल पे आए, जिसके 12 महीनों का हर दिन हर रात शराब पे, शबाब पे, कबाब पे, तहजीब पे, तमद्दन पे, सकाफत पे, चोरी पे, डाके पे, इज्जत पे, आबरू पे, आशिकी पे, माशूकी पे, बसंतू पे और बेसनत लोगों के ऊपर अगर यही तालीम और तरबियत है तो सर जी फिर कुरान आपको सलाम कहता है, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। कभी तन्हा बैठ के सोचना। वल कमर इदा तलाहा, बड़ा चांद बिना फिरता है, बड़ा हंसी है, आईने के सामने खड़ा होके कोई हमसा हो तो सामने आए। आज तो कहते हो तक जांदी पई डियाना नू, पई सुट दी पलवाना नू, लेकिन यकीन कीजिए जहां आज बुजुर्गों की, औरतों के, मर्दों की झुर्रियां पड़ी हैं ना, कल यही समाइलें होती थी और यही मुस्कानें दुनिया को मार देती थी। जाओ पता करो उन छुरियों का। आज निकालना भी चाहे तो ना निकले, चंद दिन की बात है। इसी जगह पे तुम आने वाले हो। हुसन को संभालना है तो यूं संभालिए जैसे मदीने के चांद ने मस्जिद नबवी के सहन में बैठ के संभाला था। पता है आसमान का सूरज डूब गया है, चांद चढ़ गया है, 13 दिन गुजर गए हैं, 14वीं रात चढ़ गई है, चांद पूरे जौबन पे है। जमीन के चांद को रब ने सुर्ख रंग का जुब्बा पहनवा दिया है, सहने मस्जिद नबवी में है। चांद की रोशनी, दूसरी तरफ जमीन का चांद, जनाबे जाबिर को जज बना दिया गया और फिर फैसले का कहा। आसमान का चांद ज्यादा हंसी के जमीन का चांद, दोनों तरफ देखा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर। फिर जनाबे जाबिर ने फैसला दिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्या फैसला दिया था? आसमान के चांद हजारों बार आसमान के ब्यूटी पार्लर्स में नहा नहा के आ, 14-14 घंटे की तैयारी लगा के आ, जरक बरक चमक के साथ आ। काबा के रब की कसम तू मेरे जमीन के चांद का मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सबक देना चाहता हूं। मैंने अपने एक नौजवान से कहा, बल्कि मैंने नहीं कहा, एक खुतबा पढ़ाया, किसने छीनी रौन के बहारें कौन ले गया, किसने छीनी रौन के बहारें कौन ले गया।
मुशर्रफ का दौर है, चारों तरफ बाजारों के अंदर बेरौनकी, मसाइल, ताजिर आए, जवान आए कि आज मौजू जो है शायद हुकूमत पे हो, लेकिन उस दिन मेरा मौजू ये था कि जमीन और आसमान के चांद का मुकाबला है हुस्न। कोई मिस यूनिवर्स बन गई, कोई मिस वर्ल्ड बन गई। दुनिया ने ऊंटों के हुस्न के मुकाबले करवा डाले, परिंदों के मुकाबले, फैसलाबाद के अंदर कुर्बानी के जानवरों के मुकाबले होते हैं ना। यहां भी एक मुकाबला मदीने में हुआ है, मुकाबला हुस्न है। आसमान का चांद बमुकाबला जमीन का चांद। मुकाबला जीता कौन? जमीन का चांद। जनाबे जाबिर ने फैसला जिनके हक में दिया, कौन थे? जमीन के चांद थे कि नहीं? तो फिर मेरे जवान जरा तू बता, तू बुढ़ी दा चंद, मां दा चंद, पता नहीं किदा किदा चंद। आसमान का चांद तो कलीन शेव है, जमीन का चांद तो इसी दाढ़ी के साथ मुकाबला है हुस्न जीता था। पता है मुझे क्या हुआ? शापर के अंदर एक खाकी लिफाफा, उसमें कुछ दे के गया। कहता जी घर जाके खोलना, और मुझे उसमें कुछ बाल थे। मैंने फोन किया, ये क्या? कहने लगा जी आपका बयान सुन के मुतासर होकर मैंने दाढ़ी रखी। मेरी बीवी मुझे मुसलसल इब्तिदाई दिनों में पूछती रही केड़ियां टेंशन ला लिया जे शेव बदा लीजिए, आपको क्या बन गया है? मैंने उसे बताया कि मैंने ये फरमान सुना है, उत्रकुल्लिहा वाफुल्लिहा अरकुल्लिहा अर्जुल्लिहा वफिरुल्लिहा कस्सरुल्लिहा। पैगंबर ने कहा है 6 हुक्म दिए। मेरी उम्मत के मर्द के लिए जरूरी है कि चेहरे पे आए बाल बढ़ा दे। पता बीवी ने मुझे क्या कहा? ये मेरी वो बीवी है। मैंने उसे एक बात से रोका था, उसने मुझसे साड़ी मांगी थी। मुझे कहने लगी अगर दाढ़ी रखनी है तो साड़ी ले दे। मैंने ले दी। मां बाप बहन भाई बर्दाश्त नहीं करते थे, बंद कमरे में पहनाई, पहन के मुझे दिखाई, फिर सेफ में लकड़ों में रख दी, और फिर एक दिन बिगड़ के कहने लगी या मुझे रख या दाढ़ी रख, दोनों में से एक चीज रख ले। दाढ़ी रखनी है तो मुझे फारिग कर दे, मुझे रखना है तो दाढ़ी। कहता जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं नाई की दुकान पे गया, उसने मेरी दाढ़ी काटी, नीचे गिरी, झाड़ू फेरा, बाहर गई, नालियों में गई, गटरों में गई। मुझसे तो मेरी बीवी अच्छी निकली कि उसने हिंदू की दी हुई साड़ी संभाल के लॉकर में रखी हुई है, और मैं नबी का उम्मती होकर भी गिर गया कि पैगंबर की सुन्नत और तोहफा दी हुई दाढ़ी, जिस गटर में पेशाब, जिस गटर में गंदगी है, उसी गिलाजत में मेरे नबी की सुन्नत भी साथ गई। तो मुझे मर्द कौन कहेगा? वल कमरी इदा तलाहा। लोगों रब के लिए मैं ताना नहीं दे रहा, मैं किसी के चेहरे को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आज अगर तरबियत ना की गई तो फिर सदियां यूं ही बीतेंगी, उम्रें यूं ही जाएंगी। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरब से न कर के खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वल कमरी इदा तलाहा वन नहारी इदा जल्लाहा। चौथा रंग जवानी का जो इंसानियत खा गई, और वो रंग जो हमारी इंसानियत को ले डूबी। लोगों वो जलवे हैं, किसी को कोठी का जलवा, किसी को गाड़ी का जलवा, किसी को माड़ी का जलवा, किसी को ट्रांसपोर्टरी का जलवा, किसी को खेती बाड़ी का जलवा, किसी को जो है वो हुकूमत के जलवे, जलवे ही जलवे, जलवे ही जलवे। और अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मौलवी को हलवे का जलवा, किसी को खीर का जलवा, किसी को बिरयानी का जलवा। इन जलवों ने हमें सुधरने नहीं दिया। जवानी का जलवा, रंगत का जलवा, बालों का जलवा, हुस्न का जलवा, नुमाइश का जलवा। अल्लाह कहते हैं वन नहारी इदा जल्लाहा। लोगों मुझे दिन के जलवों की कसम, दिन से बढ़ के भी किसी का जलवा होगा। देखिए ना कि मैंने दिन को जहां पाबंद रखा है वही सूरज है,
ये 22 जून होती है, दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। मैं आगे बढ़ा देता हूं, 22 दिसंबर को उलट हो जाता है, दिन सबसे छोटा, रात सबसे लंबी। ये दिन और रात मेरे पाबंद। तू इंसान होके भी अकड़ रहा है। दिन से तो बड़े जलवे नहीं, कुल कायनात रोशन कर दे। वन्नहारी इदा जल्लाहा वल्लैली इदा यगशाहा। पांचवी बड़ी बीमारी, पांचवी रंगत, पांचवा जरसूमा और वायरस जिसने इंसानियत चाटी, लोगों को गुमराह किया, वो नशे हैं, वो नशे हैं। ते नशा किसे भी शायद लगा हो ना। आज मैं इफ्तारी के वक्त एक बाबा जी से पूछ रहा था, सुनाओ हुक्के दी। कहते मैं अफतारी तू पहले धर गया वा, नमाज पढ़ के आउंदिया मैं जब तक छिकना नहीं चस नहीं आनी। मैं कहा जी की उहदे च हुंदा की? कहते पुत तेनू लगा होवे ते तेनू पता हो। कहता मैं तो चलो आन के पीना ना, तो मेरे कई बेली अफतारी करके मसीत आउण तक 2 सिगरेटां ला चुके होंदे, फूक चुके होंदे। सिगरेट का नशा, हुक्के का नशा, पूड़ी का नशा, कुड़ी का नशा, दौलत का नशा, सियादत का नशा, क़ियादत का नशा, ओदू के नशे। कितने नशे गिनवाऊं? पूरी कौम ही नशे में, पूरी कौम ही नशे में। अल्लाह कहते हैं ये तेरे नशे अगर तुझे नहीं जीने देते ना, मस्त जबरदस्त, ना शेड़ मलंगानो पी रखी होती और क्या ना शेड़ मलंगानो। अगला जुमला कितना गर्म है मैं बोल ही नहीं सकता, मजीते बैठा। ना छेड़ मलंगानो, जिसको मर्जी देख लो नशे में, ड्राइविंग करने वाला नशे में, प्रोटोकॉल वाला अपने नशे में, फ्लाइट पे चढ़ा हुआ अपने नशे में, बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ अपने नशे में, बड़ी सीट पे बैठा हुआ अपने नशे में। अल्लाह कहते हैं वल्लैली इज़ा यग़शाहा, मुझे रात की कसम, जिसके अंधेरे और नशे पूरी कायनात पे छा जाते हैं, ढांप लेते हैं। रात का मुकाबला करोगे? मैंने रातों को बड़ा किया तो बड़ी होगी, छोटा किया तो छोटी हो गई, बेनूर करूं तो हो जाएं। वो मेरे सामने अकड़ती नहीं, मैं उन्हें गवाह बना के कहता हूं इंसान मत तकड़, नौजवान मत तकड़, बिगड़ मत। पता है 5 बड़ी बातें कर चुके हैं, अल्लाह कसमें दे चुके हैं। वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा। छठी बड़ी गवाही, आसमान की बुलंदियों की कसम। लोगों जितने मर्जी ऊंचे चले जाओ, कद निकाल जाओ, सोच ऊपर वाली कर लो, कोठियां ऊंची बना लो और एक दूसरे से ऊंची बिल्डिंगों के मुकाबले कर लो। अगर तुम्हारी सोच वो नहीं है, फिक्र वो नहीं है, बुलंदियों पे जाकर के बिगड़ना मत। आसमान से ऊंचा कुछ नहीं, अगर एक दफा ऊपर गिरा दिया तो तुम्हारा बचेगा कुछ नहीं। मुझे आसमान की कसम। वमा बनाहा, बड़ा फख्र करता है कि ये प्लाजा मेरा है, ये इतने बच्चे इतने ओहदों पे मैं लेके गया हूं, मैं उस्ताज, मैं फुलान, मैं पीर, मैं गद्दी नशीन। ये तुझे रब ने बनाया है, बनाने वाले की कसम। आसमान को बनाने वाला कितना बुलंद है, उसने अगर तुझे बना करके नहीं भुलाया तो उसे भुलाना मत। वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा। याद रखिए 8 और 9 नंबर। बेटा आप तीनों खड़े हो जाए, आप भी उठे उठे उठे, शाबाश जल्दी करो। भाजी कैमरा जरा इन्हें फिट करो, दस्यो किन्ना किन्ना दे मुंह उधर करो, उधर करें। पता है मैंने क्यों खड़ा किया आप लोग? मैं आप ही की बात कर रहा हूं और मैं क्लास पढ़ाने वाला हूं। मुंह करें ना जरा उधर, आपकी तस्वीरें हैं, करें शाबाश। अब आप आगे हैं, इधर है, इधर सिर्फ दरमियान वाले को कहा है, बाकी वही रहे। इधर है, यहां बैठ। आप आगे हैं, इधर बैठ जी, आप भी बैठ जाए। बेटा अदब पहला करीना होता है मोहब्बत के करीनों में। मुमकिन है
आप लोगों के लेवल से ऊंची बातें हों, लेकिन बाकियों को सुनने दें। वल अर्दी वमा तहाहा। मेरी सोसाइटी में जब मैं लोगों को मिलता हूं ना, तो कुछ लोग इसलिए बिगड़े हुए होते हैं, नौजवान बिगड़े होते हैं कि जनाब हमारे दादाजी ने हमें हकीर जाना है, मेरे अब्बू ने मुझे निकम्मा जाना है, मेरे ताया जी ने मुझे फजूल कहा है, मेरे रिश्तों ने मेरी कदर नहीं की, इन्होंने मुझे गिराया है, अब मैं गिरा हुआ बन के दिखाऊंगा, दुनिया देखेगी। ये ईद उल फित्र है। एक खातून बच्चों का इंटरव्यू करती है, इसी उम्र के बच्चे थे जिनको मैंने अभी उठाया, ये घर से भागे हुए कराची में। बच्चों आप क्यों बिगड़े हैं? जी घर वालों ने हमें अच्छा नहीं जाना। कोई अच्छा नहीं कहेगा तो आप बिगड़ जाओगे, नाराज हो जाओगे, गिर गए हो तो मजीद टक्कर दोगे, टफ टाइम दोगे। नहीं, अल्लाह कहते हैं मुझे जमीन की कसम, जमीन मैंने तुम्हारे कदमों के नीचे रखी है, इस पे पेशाब कर दो तो नहीं बोलती, पखाना कर दो तो नहीं बोलती, कूड़ा फेंक दो तो नहीं बोलती, इसमें गंदी नालियां बना दो तो नहीं बोलती, गटर बना दो तो नहीं बोलती, सीवरेज बिछा दो तो नहीं बोलती, सेम नाले बना दो तो नहीं बोलती, रूढ़ियां ऊपर खड़ी कर दो तो नहीं बोलती, गोबर फेंक दो तो नहीं बोलती, चुप रहती है ना, क्योंकि अल्लाह ने उसको तुम्हारे कदमों के नीचे रखा है। इंसान अगर ओहदे में रुतबे में मैंने तुझे कहीं छोटा कर दिया है या कमजोर कर दिया है या पैसे में दौलत में कहीं कम तर बना दिया है तो तू नाराज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। नो, वल अर्दी, जमीन गवाह है ये कदमों में रह के बिगड़ी नहीं, बिगड़ना मत। वमा तहाहा, इसको बिछाने वाला मैं हूं, मुझे बिछाने वाले की कसम। अगर अब्बू ने या अम्मी ने या चचा जी ने या ताया जी ने, ददियाल ननियाल ससुराल ने या घर के वडेरू ने कहीं आपको छोटा कह दिया है, हकीर समझ लिया है, तो परेशान मत हो जाना। ये मुआमला ऐसा है कि अल्लाह ताला हर इंसान को उसके लेवल पे रखते हैं। अहलन व सहलन, मरहबा। मोहब्बत भरे जज्बात के साथ अपने मेहमानों को नजरों में निगाहों में वेलकम कीजिए। पसरूरी साहब और उनके हमनवा तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला इज्जत और अदब का मामला फरमाए। पहली दफ़ा है कि मैंने अपने भाई को आज कुछ कहा नहीं है जी, वगरना अच्छा लगता है मुझे कि स्टेज पे आएँ तो मैं अपने अंदाज में उनका वेलकम करूं। बहरहाल हम बात कर रहे थे वल अर्दी 8 नंबर पे, हल्फिया बयान 9 नंबर पे, वमा तहाहा हल्फिया बयान, व नफ्सिन व नफ्स। अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारे नफ्सों की कसम। सर जी बोलिए, अल्लाह ने आपकी हर बंदे की यहां कसम उठाई है। नफ्स, 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 नफ्स। आपको पता है कि एक नफ्स उथल पंगे देता है, शरारतें। हर बच्चा बूढ़ा होता है और हर बूढ़ा बच्चा होता है। 5 बाबे किते कट्ठे बहा दो इन्हां दियां शरारतां तक्यो। गुस्सा ना करे आज। मुझे अच्छा लगता है कि बुजुर्ग जब उनमें बच्चों वाली सोच आती है तो वो बचपने में गुम हो जाते हैं। अच्छा, व नफ्सिम व मा सव्वा, जवान की जवानी की कसम, बूढ़े के बुढ़ापे की कसम, बच्चे के बचपने की कसम। अल्लाह क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हारे नफ्सों को जहां रखा है ना वहां रख सकता हूं, लेकिन रिमोट तुम्हारे हाथ में। एक नफ्स अम्मारा बुराई की दावतें देने वाला, एक नफ्स लव्वामा कि गलती कर बैठे हो तो अंदर ही अंदर मुलामत करे और आपको सुझाए कि गाली क्यों दी, मंदा क्यों दिया, ज्यादती क्यों की, शर्म आनी चाहिए थी। अगर शर्मिंदगी पे उतारे और उभारे, गलती दूर करके इस्लाह कर लो
तो फिर आवाज आएगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। गलती की है, तौबा कर, रुजू कर, आजिज़ी कर, इनकिसारी पे आ, मुआफी मांग। तेरे खोटे सिक्के भी लेके खरे में ना बदल दूं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना। तेरे बनाए हुए नफ्स की कसम, वमा बना, जिसने बनाया उसकी कसम, मत बिगड़ना। 11 कस्में हो चुकी हैं कि तेरा सीना बड़ा चौड़ा, तेरे डोले बड़े मजबूत, तू बड़ा यंग यंग सा है, तू किसी को इंसान नहीं समझता, तू नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, तू बड़ी हैवी बाइक्स दौड़ा रहा है, तू गाड़ियां चला रहा है, तू बहुत कुछ है। इतना तेज ना चल, सामने से दूसरी बाइक लाके, गाड़ी लाके टकरा के तू मां बाप की नहीं सुनता, वन व्हीलिंग कर रहा है, जवानी नशे में है, मस्तानगी है। हाँ, जिस दिन टकराया ना तुझे दूसरे के साथ तो सैंडविच बना के रख दूंगा, डीएनए करते फिरेंगे, शक्ल नहीं पहचाने जाएगी कि लाश किसकी है। मत बिगड़, इंसानियत के दायरे में रहे, अपनों का बन के रहे, मां बाप की सुन के रहे, दुश्मन में और खैर खा में पहचान कर। वह नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा। अल्लाह कहते हैं हमने हर इंसान को डबल सिम वाला बनाया है। डबल सिम। आपके मोबाइल में 2 सिमें हैं, एक नंबर बीवी के पास है, एक सहेली के पास है, दोनों तरफ से मैसेज आएंगे। एक कह रही है घर आजा, एक कह रही है डेरे पे आजा। एक तरफ से मैसेज आ रहा है हय्या अलस सला, एक तरफ से मैसेज आ रहा है हो तैयार ते 7 चल। एक तरफ से मैसेज आ रहा है आ कुरान पढ़, दूसरी तरफ से मैसेज आ रहा है हीर पढ़। एक तरफ से मैसेज आ रहा है मां बाप की सुन, दूसरी तरफ से यार का मैसेज आ रहा है मेरी सुन। किसकी सुनेगा? हमने मैसेज तो दोनों तरह के आने हैं, अच्छे भी आने हैं, बुरे भी आने हैं। अब ये तेरा इंतखाब है। व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा। शैतान के भी मैसेज, रहमान के भी मैसेज आने दोनों के हैं। किसके मैसेज डिलीट करेगा, किसके मैसेज को जवाब देगा, किससे बागी बनेगा, किसका मुती बनेगा। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। आज नौजवान रहमान से जुदा, कुरान से जुदा, नमाज से दूर, मस्जिद से दूर, मां बाप से मगरूर, अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर से गाफिल, गैरों के हाथों इगवा, चंद ठुमके और वो जवानियां जिनको दिन में सूरज ने नहीं देखा था, रात की तन्हाइयों में मां बाप की नजरों में गुम, अपने कमरों में पर्दादार वफा नशीन, लेकिन पूरी दुनिया उनके नाज नखरे, जिस्म वजूद, उनकी बोलियां सुन के डॉलर यूरो रियाल निछावर कर रही है। और हम बड़े राजी हैं कि बच्चों ने बड़ी तरक्की की है, मकान बन गए हैं, कोठियां बन गई हैं, गाड़ियां आ गई हैं। सरकार बच्चा ही कुछ नहीं, सब तबाह हो गया है। फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। जिसने इसे रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने आप का एहसास कर लिया, इंसान होना समझ लिया, वापस लौट आया। 100 कत्ल भी कर लिए थे, फिर भी उम्मीद थी कि रब मुआफ कर दे। रब ने लुटाया, कबूल किया, मौत आई, जन्नत के फरिश्तों को करीब कर दिया और जहन्नम से दूर कर दिया। जितना मर्जी भी बागी तागी बन गया है, जितना बिगड़ गया है, जहां मर्जी पहुंच गया है, अब भी लौट आओ, अब भी लौट आओ कि ये रात बड़ी है। आधी से ज्यादा, आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं। 12:15 हो गए ना जे थोड़ी घड़ी सही है। आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। कैसे हल होगा? आज रात जब भी मौका मिले ना, यहां जब भी जान छूटे हमसे, घर जाना, अपने कमरे की कुंडी चढ़ाना, घर की छत पे चले जाना, किसी कोने खुदड़े में बैठना, ऊपर काल मिला लेना, माजी के सारे गुनाह, बगावतें, शरारतें, मुखालफतें, नाफरमानियां, सरकशियां ढेर लगा के रख लेना।
एक कतरा अपनी आंख को गुसल देना, ऊपर गिरा देना। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है और किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं। मंजर देखना, अल्लाह कहते हैं एक कतरा आंसू का बहा मैं तेरे पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दूंगा, धो दूंगा। मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोजक को बुझा देगा ये कतरा तेरा। एक आंसू में इतनी ताकत, कल क़यामत को अगर ये आंसू ना बहाए, रुजू ना किया, तौबा ना की, महबूब ने कहा मुजरम इतना रोएंगे कि समंदर बन जाएं, उनमें बहरी बेड़े चलाए जा सके, मगर वो आंसू इतने बेकदर होंगे, उनकी वैल्यू नहीं होगी, वो जहन्नम की आग नहीं बुझा सकेगा। लोगों, आज मौका है, मैं अपने बच्चों से भी मुखातिब, बेटों बेटियों से मुखातिब, मैं अपनी यूथ यंग जनरेशन से मुखातिब, मैं आज की इस नई पौध से मुखातिब। जितने दुश्मन तुम्हारे हैं उतने दुश्मन हमारे नहीं थे। जिस नेट के जाल में तुम फंस चुके हो उतने हम नहीं फंसे हुए थे। ए तायर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताई। वो शेर, वो डॉलर, वो यूरो, वो रियाल, वो फूल, वो बल्ले बल्ले, वो वाह वाह, वो इस तरह के निशान, वो फेंके हुए हजारों दिल बेकार हैं अगर आपके दिल में रहमान के लिए जगह नहीं और वालिदैन के लिए जगह नहीं। अगर इसमें आपकी इज्जत और आबरू की जगह नहीं, अगर इस दिल में मोहम्मद और रसूल सल्लम के वकार का लिहाज नहीं, कहीं तन्हाई में बैठ के ही सोच ले। और इस पे बात खत्म करता हूं, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। कभी खुद को तन्हा मिल, अकेले में मिल, रब से तार मिला, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन में रख, अपनी सारी जिंदगी की करतूतें और जितनी खसलते हैं लाके रब के सामने पेश कर, एक आंसू बहा के कह मौला तेरे दवारे पे आया हूं। वो सुन लेगा, वो मुआफ कर देगा, वो जितनी गुनाह लेके आया है उनको भी नेकियों में बदल देगा। अल्लाह मुझे और आपको आज की इस बज़म की वसातत से, जिसमें मिल बैठ के किताबुल्लाह की बातें, सुन्नत रसूल की बातें, हिकमत और दनाई की बातें, इफ़हाम और तफ़हीम की बातें और एक दूसरे के साथ खैर खाही की बातें, तालीम और तरबियत की बातें, ये तरबियत अपने बच्चों तक ले जाइए कबल इसके कि उनके हाथ हमारे गिरेबानों में आए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।